विचारों में भी स्वभाव सुधारो, चरित्र को भी सुधारो। अगर आपकी चरित्र की गलती से, कर्म की गलती से, स्वभाव की गलती से, वाणी की गलती से, व्यवहार की गलती से कुछ घटित होता है तो ये आपका प्रबल भाग्य नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, ये वर्तमान की आपकी चूक है, आपकी भूल है। इसका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, अपने आप को चेंज कीजिए, अन्यथा 0/10 जीरो जिंदगी में आने वाले हैं। जय हो, जय हो। कर्म की कलम से भाग्य को लिखा जाता है। कोई ज्योतिषी, कोई जन्म कुंडली देखने वाला आपके कर्म की कुंडली को नहीं सुधार सकता है। और कर्म की कुंडली यदि आपकी ठीक है, वाणी की कुंडली ठीक है, स्वभाव की कुंडली ठीक है, चरित्र की कुंडली ठीक है, किसी ज्योतिषी से कुंडली पुंडली दिखाओ या न दिखाओ, और किसी को हस्त रेखा दिखाओ या न दिखाओ, तो भी तुम्हारी जिंदगी में मस्त रेखा बनी रहेगी और जो चाहोगे वही होता रहेगा। अभी एक ज्योतिषी जी मुझको मिले तो मैंने कहा, तुम कौन सी ज्योतिष जानते हो? बोले फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली। तो मैंने कहा, मेरे तो जन्म का पता ही नहीं, कब जन्म हुआ है, तो ऐसे निकाल दो कुछ कुंडली से। अरे बोले, आपकी कुंडली के बारे में कुछ सोचना और बताना ये तो पाप हो जाएगा। तो हमने कहा, क्यों? अरे बोले, जो जिस संत की वाणी से लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली चेंज हो रही है, उसकी कुंडली खोलकर हमें क्या बैठना है। कितने लोगों की रेखा देखने लगो तो तुरंत रेखा दिखाते, मेरी देख लो, मेरी देख लो। रेखा ओखा में कुछ नहीं है। अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, उनकी रेखा मैंने देखा तो रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। रेखा बहुत अच्छी नहीं है। रेखा बहुत अच्छी होती तो ट्रेंड में चाय क्यों बेचते शुरू में? रेखा तो साधारण है, लेकिन सावधानी उस व्यक्ति की असाधारण है। उसने समय का सदुपयोग किया, बुद्धि का सदुपयोग किया, वाणी का सदुपयोग किया और अपनी समस्त ऊर्जा का सही प्रयोग किया, तो आज इस लेवल पर पहुंचा है। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वो बता रहा हूं। कितने लोगों के पास में चाय के बागान हैं, आसाम में चाय की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और वो वहीं के वहीं अभी फैक्ट्रियां ही चला रहे हैं, और ट्रेन में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। ये क्या खेल है? ये जन्म कुंडली के बजाय कर्म कुंडली को सुधारो, स्वभाव की कुंडली सुधारो। कई बार शादी होती है, लड़के लड़की की कुंडली खूब मिलाई जाती है। कुंडली मिल गए, कान के कुंडल मिल गए, कमंडल मिल गए, और जब शादी होकर लड़की पहुंची ससुराल में, कुंडली है, कुंडल है, कमंडल है, लेकिन घर में खड़मंडल है। शांति नहीं है। कुंडली क्या करे? सुंदर स्वभाव बनाइए। बिना पैसे के तुम्हारा प्रभाव बढ़ सकता है। सुंदर स्वभाव, मृदुल वाणी, बुद्धि का सदुपयोग और संयम नियम का पालन, और अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग, समय का सदुपयोग, आपका नाम, आपका काम, आपका धाम सब बढ़ता चला जाएगा। बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत उन्नति होगी। भाइयों बहनों, विचार करना। सच आपसे बताता हूं, तुम्हें बहुत कुछ संपदा मिली है, लेकिन इस संपदा को खर्च कहां कर रहे हो? प्रकृति ने आपको जवानी दिया, जवानी के लिए आपको कोई रिश्वत देना पड़ा है? फ्री में जवान हो गए हो, लेकिन जवानी का प्रयोग कहां कर रहे हो? जवानी खर्च कहां कर रहे हो? प्रकृति ने आपको वाणी दिया, और वाणी के बदले आपसे क्या लिया? कुछ नहीं लिया, लेकिन वाणी कैसी बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो?
बोलना तो 2.5 साल की उम्र में आ जाता है, लेकिन कहां क्या बोलना है ये तो 100 साल की जिंदगी में भी नहीं आ पाता है। उल्टा पलटा ही बोलते लोग। आपको स्वभाव भी मिला है, खुश रहा करो, मुंह ऐंठ कर मत बैठा करो, गुस्सा मत किया करो, हल्का हल्का मुस्कराते रहो। हमारे साथ में एक संत है, उसका नाम सुरेश है। क्या सुंदर स्वभाव है। वर्षों में थोड़ी ओंठ खोला रखता है और 6-7 दांत को दिखाता रहता है, ठहाका मारकर हंसता भी नहीं। जो लिखा है शास्त्रों में वैसा स्वभाव है इसका, सुंदर स्वभाव। खुश रहना, चरित्र को भी अच्छा बनाइए। चरित्र आपकी संपदा है, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। चरित्र अगर सुंदर है आपका तो आपके चित्र की भी पूजा हो सकती है, और चरित्र गिर गया तो चित्र की भी पूजा नहीं होगी। चरित्र है, आचरण पवित्र है तो आपके चरण पूजनीय हो जाएंगे। ये मेरे चरण लोग क्यों छूते हैं? ये चरण थोड़े छू रहे लोग, आचरण के कारण चरण छू रहे। नहीं क्या किसी के घर में चरण की कमी है? वहाँ बहुत चरण है और लोग चाहते हैं आओ चरण छुओ। कौन छुए चरण? क्योंकि चरण ही चरण है, आचरण तो है ही नहीं। उनके चरण छूने जाओ तो पान थूक देंगे तुम्हारी खोपड़ी पर, ऐसे तो आचरण है। तुम चरण छूने जाओ, पीठ पर हाथ रखेंगे, बोलेंगे सिगरेट डिब्बी उधर से उठा लो, एक तुमको दे देंगे, तुम भी पी लो हम भी पी लें, हो गया आशीर्वाद। क्या चरण छू? आचरण जिसके दिव्य होते उसके चरण छूने से आशीर्वाद मिलता है। और जिनका चरित्र उत्तम है उनके चित्र की पूजा करने से आपको शांति मिलेगी। आपके घर में पहला चित्र तो आपके माता पिता का होना चाहिए, जिनका उपकार है तुम्हारे ऊपर। दूसरा चित्र आपके घर में आपका मंदिर जो है वहां रखो। ऐसा नहीं माता पिता का चित्र बहुत ऊंचे टांग दिया दीवार में और दिवाली के दिन साफ कर दिया, बस हो गया। मंदिर में रख दीजिए, वहां स्थान दीजिए। और दूसरा चित्र वीरों का लगाइए, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष है, वीरता की जरूरत है। महाराणा प्रताप का चित्र लगाओ, सुभाष चंद्र बोस का लगाओ, देशभक्तों का चित्र लगाओ, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाइए, जिन्होंने देश के लिए जीवन दे दिया। और तीसरा चित्र, आपके घर में कोई महान संत का चित्र होना चाहिए, जिसकी वाणी आपको झकझोर डालती है, जिसका दर्शन आपको सोच में डाल देता है, और जिसका सानिध्य आपके अंदर स्पंदन क्रंदन पैदा करता है, और जिसका ज्ञान आपको अज्ञान के अंधेरे से पार करता है। ऐसे संत की तस्वीर लगाइए और पूजा कीजिए, तो उसकी तस्वीर तुम्हारी तकदीर को बदल डालेगी।